हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हमने अभी तक नाउन्स एंड प्रोनाउंस 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर रहे थे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन, राइट। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, राइट। एंड हमने 2 कर लिए हैं ऑलरेडी, नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। इस अब सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं एडजेक्टिव्स की, राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स, राइट। तो देखिए, पहली बात तो ये कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नहीं होता, राइट। डी साइलेंट होता है इसमें, राइट। तो आप एडजेक्टिव कहेंगे, ओके। तो अब हम एडजेक्टिव शुरू करते हैं, राइट। देखिए, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में किससे मिलती है? एडजेक्टिव से मिलती है। देखिए, एडजेक्टिव उनके नाम में ही ऐड लिखा हुआ है, राइट। ऐड लिखा हुआ है, ठीक है। ऐड का मीनिंग क्या होता है? कुछ ऐड करना, राइट। ऐड का मतलब जो ऑलरेडी है उसमें कुछ और ऐड कर देना, राइट। एडजेक्टिव वर्ड का मीनिंग भी यही होता है कि टू ऐड समथिंग टू, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही होता है कि आपने जो ऑलरेडी है चीज़, ठीक है, उसमें कुछ और ऐड कर देना, ठीक है। एडजेक्टिव भी क्या करते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन में के मीनिंग में कुछ और ऐड कर देते हैं, राइट। इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, ठीक है। क्या ऐड करते हैं? इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, राइट। तो एडजेक्टिव्स का काम क्या है? ये नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, राइट। तो देखो, एडजेक्टिव क्या करते हैं? हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, ओके। तो इनकी ज़रूरत क्यों है? ठीक है, मान लो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि उसे पेन चाहिए, राइट। उसे पेन चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या पता उसे 1 पेन चाहिए, 2 पेन चाहिए, 3 पेन चाहिए, ठीक है। उसने मुझे कहा मुझे पेन चाहिए, मैंने उसे 1 पेन दे दिया। वो कहेगा नहीं नहीं मुझे 3 पेन चाहिए, राइट। वो मुझे कहेगा नहीं नहीं मुझे 3 पेन चाहिए। तो ये जो 3 है, ठीक है, उसे 3 पेन चाहिए। जो ये 3 पेन है, ये जो 3 मैंने कहा, उससे क्या पता लगा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता लगी, ठीक है। पेन क्या है? एक नाउन है, राइट। पेन क्या है? एक नाउन है, ठीक है। आपको बस इतना पता था कि उसे 1 पेन चाहिए, राइट। अब आपको क्या पता है? 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, 1 2 3 4, वो क्या है? एडजेक्टिव है, राइट। वो जो 1 2 3 4 जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि 1 पेन चाहिए, 2 3 4 5, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन्स, 5 पेन्स, जो भी है, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। उसी तरह अब मैंने उसे दे दिया ब्लू पेन, राइट। वो कह रहा है नहीं नहीं मुझे रेड पेन चाहिए, राइट। तो देखो, ये जो ब्लू रेड कलर हो गया, ठीक है, ये भी तो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये भी तो हमें पता लग रहा है कि उसे पेन तो चाहिए था, ठीक है, पर किस तरह का पेन चाहिए था? ब्लू पेन चाहिए था, ठीक है। नहीं, उसे रेड पेन चाहिए था, ठीक है। या फिर उसे 4 पेन चाहिए थे, ठीक है। 3 लाल पेन चाहिए थे उसे, ठीक है। 3 रेड पेन्स चाहिए थे उसे, ठीक है। तो ये चीज़, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 3 लाल पेन, ठीक है, 3 रेड पेन्स, राइट। जो ये 3 रेड है, 3 एंड रेड हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पेन के बारे में, ठीक है। 3 रेड पेन्स, राइट। तो ये पेन तो एक नाउन है, ठीक। ये पेन तो एक नाउन है, राइट। तो पर ये जो 3 एंड ये जो रेड है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, राइट। ये जो 3 और रेड है, ये एडजेक्टिव है, ओके। तो हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? एडजेक्टिव से मिली, ठीक है। एक सेंटेंस में अगर सिर्फ नाउन्स हैं तो हो सकता है कि आपको कई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड क्या करेगा? एडजेक्टिव करेगा, ओके। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं? मेनली ऐड करते हैं किसी के मीनिंग में, ठीक है। किसके मीनिंग में ऐड करेंगे? या तो नाउन के या फिर प्रोनाउन के, राइट। नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे एग्जाम्पल है ब्लैक पेन, राइट। पेन है पर कौन सा? ब्लैक, राइट। ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, गर्ल है पर कैसी है? ब्यूटीफुल है, ठीक है। फिर स्मार्ट प्रिंस, ठीक है, प्रिंस जो है वो स्मार्ट है, राइट। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं ऐसी ही, ठीक है। तो देखो, जो ये ब्लैक है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं? जो इनके रिस्पेक्टिव नाउन्स हैं उनमें इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही हैं, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं उनके बारे में, और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, हमें डिस्क्राइब कर रही हैं, राइट। तो ये एडजेक्टिव क्या करते हैं? हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, ओके।
आगे चलते हैं। देखो एडजेक्टिव, अब देखो मैंने आपको कहा, हमने अभी एग्जांपल ली थी 3 रेड पेन्स, यही एग्जांपल ली थी हमने 3 रेड पेन्स, ठीक है। एडजेक्टिव जो हैं ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है कि वो आपको उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करेंगे। क्वालिटी का मतलब ये होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। क्वालिटी क्या है? अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। क्वांटिटी क्या है? काउंटेबल होती है, ठीक है। क्वालिटी के बारे में बताएंगे मतलब उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेड पेन, ठीक है, तो ये क्या डिस्क्राइब करे कि वो पेन कैसा है? रेड है, ओके। फिर क्वांटिटेटिव पेन, क्वांटिटेटिव जो है ये क्या कर रहे हैं? आपको डिटर्मिनर्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनर्स मतलब उसकी अमाउंट के बारे में बता रहे हैं कि 3 पेन हैं, ये जो 3 है यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है। डिटरमाइन करवा रहा है आपको कि उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी के बारे में पता लगा, राइट। क्वांटिटी तो समझते हो ना आप वर्ड, ठीक है। क्वांटिटी के बारे में पता लगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो है ये आपको क्वालिटी के बारे में भी बता सकते हैं, क्वांटिटी के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी के बारे में बताएंगे तो ये उसको डिस्क्राइब करेंगे, जैसे रेड था, ठीक है। क्वांटिटी के बारे में बताएंगे तो ये क्या है? डिटर्मिनर्स है, मीन्स ये आपको उसकी क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, जैसे यहाँ पे 3 था, ओके। इनकी आगे एग्जांपल्स लेके चलती हैं। देखो क्वालिटेटिव की एग्जांपल्स हैं जैसे ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, स्मार्ट, लार्ज, पुअर, रेड एक्सेट्रा। ये सारी क्या है? क्वालिटी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ऑनेस्ट मैन, स्मार्ट प्रिंस, लार्ज हाउस, पुअर पीपल, रेड पेन, ठीक है। ये क्या है? ये पर्टिकुलरली जो है ये इनका फॉर्मेट भी ऐसे होता है ना एडजेक्टिव्स का। यहाँ पे एक नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके पहले बिल्कुल पहले इमीडिएट बिफोर, ठीक है, उनके क्या होएगा? एडजेक्टिव होएगा, राइट। ज़रूरी नहीं है इमीडिएटली बिफोर एडजेक्टिव हो नाउन या प्रोनाउन के, एडजेक्टिव कहीं और भी हो सकता है, बस वो क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन की इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो ये जो है ये वर्ड्स भी तो नाउन एंड प्रोनाउन की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पर कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? उनकी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट। अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे सम, मैनी, फ्यू, लिटिल, अ लॉट ऑफ, कुछ भी नंबर, ठीक है, ये अभी छोड़ो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, जैसे सम पेन्स, मैनी पेन्स, फ्यू पीपल, लिटिल मनी, ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पेन्स, अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट। तो फ्यू के ये जो फ्यू एंड लिटिल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एडजेक्टिव्स का, राइट। फ्यू में अ फ्यू, द फ्यू, उसी तरह लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, राइट। तो ये क्या करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एडजेक्टिव्स का, ठीक है। इनकी अलग से वीडियो हम जब करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। पर देखो क्या है, ये आपको क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ है पर कितनी है उसके बारे में, ठीक है। ये लास्ट में मैंने लिखा एनी नंबर। एनी नंबर मीन्स कोई भी तरह का नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 500 6 मिलियन 7 बिलियन, ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या है? ये सारे क्या है? नंबर्स हैं, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं? उनकी क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे 1500 बॉयज़, राइट, ठीक है। ऑडियंस थी, ठीक है, सारे बॉयज़ थे। कितने बॉयज़ थे? 1500 बॉयज़ थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1500 जो है वो बॉयज़ के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। बॉयज़ की खासियत बता रहा है, उनकी क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। क्वांटिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताते हैं, ठीक है। बॉयज़ एक नाउन है, 1500 क्या है? एडजेक्टिव है, ओके। 1500 एडजेक्टिव है, ओके। अब आगे चलो, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, हमने किया कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। जो भी आएगा इन्हीं के बीच में आ जाता है, ठीक है। लैंग्वेज मेनली इन्हीं के बीच में से आ जाती हैं, ओके। सारे वर्ड्स जो भी होते हैं आपके सेंटेंस में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होते हैं, ठीक है। बट आर्टिकल्स तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोले ही नहीं। मैंने क्या बताया? नाउन होते हैं, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, यही मैंने बोले पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे आर्टिकल तो मैंने कहा ही नहीं, ठीक है। बट जब आप कभी एडजेक्टिव के बारे में सर्च करोगे, ठीक है, आपको मिलेगा कि जो आर्टिकल्स हैं वो और कुछ नहीं एडजेक्टिव ही होते हैं। आर्टिकल्स
जो हैं ये एडजेक्टिव ही होते हैं। कौन से तरह के एडजेक्टिव होते हैं? ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, राइट। जो आर्टिकल्स हैं, ये पहले तो बात है कि एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? एडजेक्टिव दो तरह के हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। आर्टिकल्स जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। मींस ये आर्टिकल्स क्या है? डिटर्मिनर्स हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स जो है डिटर्मिनर्स होते हैं, राइट। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एंड द, राइट। ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। एडजेक्टिव्स ही हैं आर्टिकल्स। मीन्स आर्टिकल्स देखो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। आर्टिकल या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे या एडजेक्टिव होंगे या एडवर्ब होंगे, वर्ब होंगे, कुछ होंगे इनमें से, ठीक है। तो आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे नाउन और प्रोनाउन के बारे में। कैसे? देखो एक एग्जांपल है वन पेन, राइट। पेन, अब मैंने आपको बताया क्वांटिटी में 1 2 3 4 नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। मान लो एक पेन है मेरे पास, ठीक है, वन पेन, ठीक है। वन पेन को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ अ पेन, वन पेन को मैं अ पेन भी लिख सकती हूँ, राइट। तो ये जो अ है ये क्या है? आर्टिकल है, अंडरस्टूड। ये जो अ है, ए है, ये क्या है? आर्टिकल है, अंडरस्टूड। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है वन अम्ब्रेला, ठीक है। वन अम्ब्रेला, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? एन अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि यू के साथ जहाँ पे भी यू की साउंड है वहाँ पे एन लगता है, ठीक है। एन अम्ब्रेला लिख सकती हूँ, ठीक है। ये जो एन है ये क्या है? ये आर्टिकल है, राइट। ये जो एन है ये क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। उसके अलावा आपको ऐसे भी पता लग सकता है कि जब भी आप ए एन और द यूज़ करते हो ये हमेशा किसी नाउन्स के साथ ही यूज़ करते हो, ठीक है। और पेन अभी आपने नाउन के साथ ही यूज़ किया, ठीक है। एन अम्ब्रेला नाउन के साथ यूज़ किया। नाउन के ठीक पहले प्रोनाउन तो आ नहीं सकती, एडजेक्टिव आते हैं ना नाउन के ठीक पहले, जो उनकी खासियत बताती है, जो उनकी या तो क्वालिटी बताएंगे या क्वांटिटी बताएंगे, ओके। अब उसी तरह द गर्ल हु केम फर्स्ट इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। तो वो लड़की जो फर्स्ट आई थी वो मेरी दोस्त है, ठीक है। द गर्ल, वो लड़की जो फर्स्ट आई है वो मेरी दोस्त है, ठीक है। तो द गर्ल यहाँ पे क्या बता रहा है कि द क्या है यहाँ पे? क्या हो गया? नाउन के बिल्कुल पहले। गर्ल क्या है? नाउन। नाउन के ठीक पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे द भी एक एडजेक्टिव हो गया, अंडरस्टूड। तो आपको पता लग गया कि ए एंड और द जो आर्टिकल्स हैं ये तीनों क्या है? और कुछ नहीं बल्कि एडजेक्टिव्स हैं, ओके। और कुछ नहीं बल्कि क्या है? एडजेक्टिव्स है, ओके। द गर्ल था, ठीक है, वो लड़की, राइट। वो लड़की यहाँ पे आप एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है। जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो उसके लिए आपने द यूज़ किया और द बिल्कुल नाउन के ठीक पहले आया, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, अंडरस्टूड। आई समझ आपको कि जो आर्टिकल्स हैं वो और कुछ नहीं होते बल्कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सिंपल एग्जांपल्स एडजेक्टिव्स की, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है राहुल इज़ ब्रेव, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कहा था कि एडजेक्टिव्स मोस्टली नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। बट कई बार हो सकता है कि ऐसे भी हो जिसमें सेंटेंस में कहीं किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा है कोई वर्ड, ठीक है, वो ठीक पहले नहीं है पर कहीं तो है, क्वालिटी तो वो बता रहा है या क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। जब वो क्वांटिटी या क्वांटिटी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, ओके। जैसे ये सेंटेंस में राहुल इज़ ब्रेव, ठीक है। ये ब्रेव वर्ड क्या है? इस राहुल की, राहुल जो नाउन है उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। जब ये क्वालिटी बता रहा है तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, ओके। उसी तरह आई हैव मैनी सच ड्रेसेस, ठीक है। ये जो मैनी है ये आपको क्या बता रहा है? कि क्वांटिटी बता रहा है कि मेरे पास ड्रेसेस तो हैं पर कई सारी हैं, ऐसी कई ड्रेसेस हैं मेरे पास, ठीक है। कई से कैसे क्या पता लग गया? क्वांटिटी का पता लगा। तो ये मैनी क्या है? इन ड्रेसेस की, जो ड्रेसेस नाउन है इनकी क्वांटिटी बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, ओके। आगे दे आर स्वीट गर्ल्स, दे आर स्वीट गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स क्या है? नाउन है। इससे पहले जो आ रहा है ये स्वीट क्या है? इनकी क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऐसी एग्जांपल्स मतलब स्कूल के टाइम तक तो ठीक है, स्कूल टाइम तक तो आएंगी, उसके बाद नहीं आएंगी। बट मेरा आपको ये एग्जांपल्स करवाने का मोटिव ये है कि आपको बेसिक समझ आए कि एडजेक्टिव होते क्या है, ओके। फिर है मुंबई इज़ अ बिग सिटी, ठीक है। मुंबई एक
बड़ी शहर है, बड़ा शहर है, ठीक है। तो बिग यहाँ क्या है, इस सिटी नाउन है जो उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, क्वालिटी बता रहा है, तो ये बिग क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे चलो, कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे यास्मीन इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आई, ठीक है। यास्मीन क्या है, मोर ब्यूटीफुल है मेरे से, ठीक है। तो देखो ब्यूटीफुल क्या करता है, आपको क्वालिटी बताएगा, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल भी आपको क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। आप आगे मैं अगली स्लाइड्स में करवाऊँगी आपको कि जो एडजेक्टिव है ये इनकी 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। तो मोर ब्यूटीफुल क्या है, ये सेकंड वाली डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री जब आपने कंपेयर करना है तब आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो जब आपने कहा कि यास्मीन ब्यूटीफुल है मेरे से, ठीक है, तो मोर ब्यूटीफुल जब आपने यूज़ किया तो ये मोर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ओके। ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। आगे अमन इज़ माई ब्रदर हु प्लेज विद यू, ठीक है। अमन जो तुम्हारे साथ खेलता है ना वो मेरा भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हु प्लेज विद यू, ये पूरी की पूरी फ्रेज जो है ये आपको डिस्क्राइब कर रही है अमन के बारे में, ठीक है। अमन के बारे में बता रही है कि अमन जो खेलता है तुम्हारे साथ, ठीक है। अमन की एक क्वालिटी होगी कि वो तुम्हारे साथ खेलता है, ठीक है। ये पूरी फ्रेज अब क्या होगी, एडजेक्टिव क्लॉज होगी, ठीक है। एडजेक्टिव्स वर्ड भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस भी हो सकते हैं। ये पूरी की पूरी अब जी क्लोज है ना, तो एडजेक्टिव क्लोज होगी। अगर वर्ड होता तो अकेला एडजेक्टिव होता, ओके। आगे देखो, ही इज़ राम हु इज़ ओल्डर एल्डर देन आई, वो राम है जो मेरे से बड़ा है, ठीक है। ओल्डर और एल्डर लिखने का स्लैश डालने का मतलब ये है कि अगर एल्डर आप कब लिखते हो, जब आपके ब्लड रिलेशन में कोई हो, ठीक है। जब आपका कोई रिलेटिव है तो आप एल्डर लिखते हो, जब आपका कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है तो उसके लिए आप ओल्डर लिखोगे, ठीक है। जब आपका ब्लड रिलेशन नहीं है तब आप ओल्डर लिखोगे, अदरवाइज आप एल्डर लिखोगे, ठीक है। ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स के लिए एल्डर, फ्रेंड्स के लिए ओल्डर, राइट। तो देखो, ही इज़ राम हु इज़ ओल्डर स्लैश एल्डर देन आई, ठीक है। तो ये ओल्डर देन आई या एल्डर देन आई, ये क्या हो गया, राम की क्वालिटी है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं हम, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लोज है, ओके। एडजेक्टिव क्लोज है, ओके। चलते हैं आगे। अब मैंने आपको कहा था कि डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, कौन कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, राइट। 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, मीन्स एडजेक्टिव 3 तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। पहली कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, टॉल, हैंडसम एक्सेट्रा, जो भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो भी एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, अगर उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक है, अगर उनको सुपरलेटिव, अगर उनको ये नहीं कह रहे कि वो सबसे बेहतर है, सबसे कम बेहतर है, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एडजेक्टिव यूज़ किया तो वो पॉजिटिव डिग्री। जब आप कंपेयर कर रहे हो, दो की बात कर रहे हो, ठीक है, अब उनमें कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे। अगर आप 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हो और आप उनमें से बता रहे हो कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा बुरा है, सबसे ज़्यादा टॉल है, सबसे ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है, तो आप उनमें से सुपरलेट कर रहे हो, सबसे ज़्यादा बेहतर या सबसे ज़्यादा कम बेहतर, ठीक है, ऐसे कुछ बता रहे हो तो आप कौन सी डिग्री यूज़ करते हो, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हो। आगे चलते हैं, जैसे देखो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऐसी होती हैं जिनकी अगर आप, वर्ड्स तो सिंपल रहेंगे, जब आप उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तब उनके साथ ER लग जाता है, और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो तब उनके साथ EST लगता है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, ओके, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, लेंदी, लेंदियर, लेंदीएस्ट, ठीक है, लॉन्ग, वाइड, हाई, डीप, ब्लैक, वाइट, स्वीट, सोर, क्लीन, डर्टी, कोल्ड, हॉट, फास्ट, स्लो, हार्ड, टफ, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में ER लेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में EST लेंगे, ओके। आगे अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हो सकते हैं जिनके साथ मोर या मोस्ट, जिनके साथ ER और EST लगा के आप उनकी डिग्री नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, उनके साथ लगता है मोर या मोस्ट, ठीक है। मोस्टली ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे फुल लगा हो, ठीक है, वो कंपैरेटिव डिग्री में मोर लेते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लेते हैं, ठीक है। कहीं और वर्ड्स भी हैं, जैसे ब्यूटीफुल का क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, केयरफुल का मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, फुलिश का मोर फुलिश, मोस्ट फुलिश, ऑनेस्ट मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, राइट। इसी तरह वर्ड्स हैं चीयरफुल, डेंजरस, डिफ़िकल्ट, हार्मफुल, डिलीजेंट, फेमस, अर्जेंट, इंटरेस्टिंग, पेशेंट, यूजफुल, पॉपुलर,
इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ मोर या मोस्ट लगता है डिग्री बनाने में। ठीक है, आगे अब एक और रह गया कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ ना ही ER EST लगता, ना ही मोर मोस्ट लगता, ये बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं वर्ड। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे गुड। ठीक है, इसका क्या बनता है, सेकंड डिग्री। कंपैरेटिव कौन सी होती है, बेटर, और सुपरलेटिव कौन सी होती है, बेस्ट। ठीक है, उसी तरह एक बैड वर्ड है। ठीक है, या फिर स्लैश डाल के लिख लो, इल। ठीक है, बैड का मतलब भी बुरा, इल का मतलब भी बुरा, राइट। बैड और इल का क्या बनेगा, वर्स कंपैरेटिव डिग्री, और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कई ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में ER EST या मोर मोस्ट नहीं लगता, बल्कि बिल्कुल वर्ड ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उनका भी ध्यान रखेंगे, राइट। ये जब आप वोकेबुलरी अपनी इम्प्रूव करेंगे ना, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, ठीक है, मैगजीन्स पढ़िए, ठीक है, बुक्स पढ़िए। ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ है सीखने को, बहुत लैंग्वेज वाइड है। आप सारे एडजेक्टिव्स की डिग्रीज ऐसे याद नहीं कर सकते। ठीक है, पर आप जब वर्ड्स को देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली वो याद रहेंगे। ओके, टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो देखो, हमने कर लिया डिग्रीज कर लिया, राइट। हमने कर लिया कि जब भी आप एडजेक्टिव बना रही हैं तब आप एडजेक्टिव जो है ये ज़रूरी नहीं है नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल ठीक पहले आए, राइट। तो हमने इस वीडियो में क्या किया कि जो एडजेक्टिव हैं ये क्या करते हैं, मीनिंग ऐड करते हैं। ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के डिस्क्राइब करेंगे, उनके बीच उनका मीनिंग ऐड करेंगे उनमें। ठीक है, जैसे ब्लैक पेन, ब्यूटीफुल गर्ल, स्मार्ट प्रिंस एट्सेट्रा। एडजेक्टिव दो तरह के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होंगे जो उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, और क्वांटिटेटिव जो डिटर्मिनर्स होंगे उनके अमाउंट बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव में आ सकते हैं ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, स्मार्ट, लार्ज, पुअर, रेड एट्सेट्रा। क्वांटिटेटिव में सम, मैनी, फ्यू, लिटिल, अ लॉट ऑफ, या कोई भी तरह का नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा क्वांटिटेटिव में और क्या आ सकते हैं, आर्टिकल्स। कौन कौन से, ए, एन, द, ये भी क्वांटिटेटिव है। आर्टिकल्स जो हैं ये और कुछ नहीं होते बल्कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट। फिर हमने यही चीज़ को डिस्कस किया था कि वन पेन को आप अ पेन भी लिख सकते हो। जब आपने अ पेन लिखा तो वो क्या है, अ क्या है, आर्टिकल है, और यहाँ पे ए जो है नाउन से ठीक पहले आने के कारण उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, उसी तरह वन अम्ब्रेला। ठीक है, वन अम्ब्रेला को आप एन अम्ब्रेला भी लिख सकते हो, एन आर्टिकल है और ये नाउन के ठीक पहले आके एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसी तरह द गर्ल हु केम फर्स्ट इज़ माई फ्रेंड। द गर्ल में द जो है ये नाउन से ठीक पहले आके आर्टिकल होने के नाते ठीक पहले आ रहा नाउन के, और ये एक एडजेक्टिव भी है। ओके, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स किए। ठीक है, हमने ये भी किया कि जो एडजेक्टिव है ज़रूरी नहीं है नाउन के प्रोनाउन के बिल्कुल साथ आए। ठीक है, हमने किया एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकती है, जो पूरी की पूरी क्लोज होगी। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रही है। ठीक है, अमन के बारे में ये पूरी क्लोज बता रही थी। उसी तरह ही के बारे में, जो राम है उसके बारे में ये पूरी की पूरी क्लोज इन्फॉर्मेशन दे रही थी। ठीक है, डिग्रीज़ के बारे में बात किया हमने एडजेक्टिव्स की कि 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, चेंज करने के तरीके हमने किए कि ER और EST लगा के मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में चेंज हो सकता है, पर कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे वो नहीं चलता तो आप मोर या मोस्ट लगाएंगे। फिर हमने कुछ ऐसे वर्ड्स भी किए जिनमें ER EST या मोर और मोस्ट नहीं लगता बल्कि वो वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो भी हमने किया। ओके, आई होप ये सिर्फ वीडियो एक क्या था, एक इंट्रोडक्शन था एडजेक्टिव्स के बारे में। ठीक, एक चीज़ और थी बताती हूँ आपको। जैसे हम पे एक था लिटिल, राइट। लिटिल के बारे में बात करते हैं। लिटिल जो है हमने हमेशा नोटिस किया कि लिटिल जो है ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटी के साथ यूज़ होगा। ठीक है, मीन्स ये लिटिल जो है आपने किया था ना कि हमेशा किया कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, राइट। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। बट देखो एक एग्जांपल, जैसे किसी स्कूल का नेम है लिटिल एंजल्स स्कूल, लिटिल एंजल्स स्कूल, राइट, ये नेम है। या लिटिल फ्लावर्स स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल क्या शो कर रहा है, वो फ्लावर्स की काउंटिंग को नहीं शो कर रहा। ठीक है, फ्लावर्स यहाँ पे क्या कहा है, बच्चों को कहा है। ठीक है, एंजल्स यहाँ पे क्या किसको कहा है, बच्चों को कहा है। ठीक है, लिटिल क्या शो कर रहा है कि वो जो बच्चे हैं ना वो छोटे हैं। ठीक है, ये लिटिल क्या शो कर रहा है, वो बच्चे जो छोटे हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, बच्चों के अमाउंट नहीं बता रहा
कि लिटल अमाउंट में बच्चे हैं वहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा। वो क्या बता रहा है, उनका एज बता रहा है कि वो छोटे बच्चों का स्कूल है, ठीक है, लिटिल एंजल्स स्कूल, राइट। जो मीन्स आप इनके नाम, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एंजल्स हैं ये काउंटेबल नाउन है, इनके साथ भी लिटिल जो अनकाउंटेबल के साथ आता है वो यूज़ हो सकता है, पर आप उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये लिटिल एंजल स्कूल का मतलब ये ना कि वो छोटे बच्चों के लिए स्कूल है, छोटे एंजल्स के लिए स्कूल है, राइट। लिटिल वो जो बच्चों की बात कर रहा है कि वो छोटे छोटे हैं, ओके, बच्चों की काउंटिंग अमाउंट नहीं बता रहा, ठीक है, कि लिटिल जो है ये इन एंजल्स के लिए नहीं यूज़ हुआ, वो पर्टिकुलर बच्चे के लिए यूज़ हुआ है, ओके, अंडरस्टूड। सो एक लास्ट चीज़ जो रहेगी वो है एडजेक्टिव्स के टाइप्स, राइट। एडजेक्टिव्स के टाइप्स देखिए, एडजेक्टिव्स के कई टाइप्स हो सकती हैं, जैसे प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव को हम क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं। मैं लिख देती हूँ, प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव को हम क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं, इनके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया, राइट। आज भी कुछ थोड़ा सा आगे है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, राइट। फिर पोजेसिव, पोजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आगे न्यूमेरल हो सकते हैं एडजेक्टिव्स, एम्फेटिक हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी हो सकते हैं, राइट। कई और टाइप्स भी होंगे, कई जगह पे कुछ और टाइप्स भी बताई होती हैं, जैसे इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स भी बताए होते हैं कई जगह पे। तो बेसिकली बात ये है कि टाइप्स इंपॉर्टेंट नहीं होती किसी भी चीज़ की। कभी भी आपसे किसी भी एग्ज़ाम में टाइप नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपने वहाँ पे एडजेक्टिव्स को फिल करना होगा या एडजेक्टिव्स का पता लगाना होगा, ऐसा कुछ होगा, राइट। तो मतलब कभी भी टाइप्स बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत ही छोटी क्लासेस में हो सकता है कि टाइप्स पूछी जाए एडजेक्टिव्स की, राइट। पर बड़ी क्लासेस में या फिर एडवांस्ड लेवल में कभी भी टाइप्स एज इट इज़ नहीं पूछी जाती, बल्कि उनके यूसेज पूछे जाते हैं, राइट। थ्योरी नहीं पूछी जाती, बल्कि प्रैक्टिकल यूसेज पूछा जाता है एडजेक्टिव्स का, राइट। तो हम आगे की वीडियोस में टाइप के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि कुछ और तरीक़ों से एडजेक्टिव्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, करेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे देखो, आपने यहाँ पे मैंने टाइप्स में बताया ना कि एम्फेटिक होते हैं एडजेक्टिव्स, उसी तरह एक्सक्लेमेटरी होते हैं एडजेक्टिव्स, राइट। एम्फेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं, राइट। एम्फेटिक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हमने व्हाट किया था, व्हाट एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी है, तो हमें क्या पता लगेगा कि व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, ठीक है। तो उस तरह से हम करेंगे, राइट। उसी तरह हमने कुछ वर्ड्स किए थे डिस्ट्रीब्यूटिव में, आइदर, नाइदर, ईच, एक्सेट्रा, कुछ ऐसे वर्ड्स किए थे हमने। यही वर्ड्स एडजेक्टिव्स में भी हैं, यही वर्ड्स प्रोनाउंस में भी थे। हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे ये वर्ड्स प्रोनाउन एक्ट कर रहे हैं और कहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, राइट। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ना कि थ्योरी, राइट। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाले हैं आगे, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स होने वाले हैं। इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं तो वो देखेंगे हम कि वो कब नाउन है और कब एडजेक्टिव है, राइट। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये सारा कुछ करके, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इंग्लिश के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। तो आप वीडियोस को देखते रहिए और आपको एंजॉय करते रहिए। बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी एडजेक्टिव्स की। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।